हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपके हर विषय की तैयारी अच्छे से कराई जाती है, तो इसी तरह आगे भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं 10वीं क्लास के जो काव्य खंड है पुतली में संसार, उसके पहले चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, यानी इस कविता का अर्थ आपको बताने जा रही हूँ। इसके रचयिता हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में लाहौर जिले में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। पहले चूंकि उस समय हिंदुस्तान विभाजित नहीं हुआ था, जब विभाजन हुआ तो लाहौर जिला पाकिस्तान में चला गया। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पिता ने बहुत कोशिश की कि ये किसी तरह व्यवसाय में इनको लगा दिया जाए, जो इनका पारिवारिक व्यवसाय था उसमें इनको लगा दिया जाए, लेकिन चूंकि ये भक्ति धारा में चले गए थे, मतलब इनके मन में जो था वो ईश्वर के प्रति भक्ति थी। ये निर्गुण धारा के कवि थे। कह सकते हैं कि ये ईश्वर को, ब्रह्म को निराकार रूप में मानते थे। और इनकी रचनाओं में पंजाबी भाषा तो है ही, साथ ही हिंदी भाषा भी है, जिसमें हिंदी भाषा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का तालमेल मिलता है, वो भी देखने को मिलता है। और ये गुरु नानक देव ने हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक उपासना पर बल दिया, यानी ये दोनों को समान रूप से मानते थे। ऐसा नहीं कि हिंदू ज़्यादा बेहतर है या मुस्लिम धर्म ज़्यादा बेहतर है, ऐसा नहीं था। ये दोनों को एक समान मानते थे। इन्होंने कर्म कांड और वर्णाश्रम व्यवस्था का घोर विरोध किया। इनके अनुसार ईश्वर जो है वो हृदय में निवास करता है, घट घट में निवास है उसका, यानी हर जीव जंतु में ईश्वर का निवास है, वो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं मिलेगा। इन्होंने देशाटन भी किया, कई जगह भ्रमण भी किया। इन्होंने मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट की, यहाँ तक इन्होंने मक्का मदीना की भी यात्रा की। सिख धर्म का इन्होंने प्रवर्तन किया और सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनकी जो रचनाएं थी उनका एक संग्रह किया 1604 ईस्वी में, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया। तो चलिए इसी के साथ ये जो रचनाएं हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इन्होंने पहली रचना में ईश्वर का वर्णन किया है और ये बताया है कि जो कर्म कांड है वो ईश्वर के नाम के जप के बिना अधूरा है। कर्म कांड का कोई महत्व नहीं है अगर व्यक्ति नाम, ईश्वर का नाम नहीं लेता, उनका जप नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं जो पाठ है उसको। पहला जो पद है वो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये टेक्स्ट बुक है 10वीं क्लास की। तो पहला लाइन है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम का अगर जप नहीं करते हैं तो जीवन क्या है, व्यर्थ है। इस धरती पर जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। बिखू खावे बिखू बोले, अर्थात अगर मनुष्य राम नाम का जप नहीं करता तो बिखू खावे यानी विष का सेवन करता है। बिखू बोले, जो बोलता है उसकी वाणी भी विष के समान हो जाती है। बिनु नावे निफलु मति भ्रमना, अर्थात बिना ईश्वर का नाम लिए बेकार ही अपनी मति को इधर उधर भटकाते रहता है, इधर उधर की बातों में लगा रहता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, यानी गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कितना हो पुस्तक का पाठ कर लें, व्याकरण बखाने और संध्या कर्म निकाल करें। संध्या का अर्थ मतलब जो सुबह शाम की जो उपासना होती है, पूजा पाठ, वो चाहे कितना हो कर लें। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, यानी गुरु की कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। राम नाम बिनु अरुझी मरे, मतलब अगर राम नाम का जप नहीं करते हैं तो बेकार ही सांसारिक माया मोह में उलझकर मर जाएंगे और इस जीवन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसके बाद उन्होंने विभिन्न कर्म कांडों के बारे में बताते हुए कहा है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती,
यानी दंड, जो डंडा लिए हुए रहते हैं, दंड लिए हुए रहते हैं साधु महात्मा लोग, कमंडल, ये वो भी आपने देखा होगा, शिखा, सूत, जनेऊ धारण किए हुए, चोटी जो जिसे शिखा कहते हैं वो बढ़ाए हुए, जनेऊ धारण किए हुए, धोती पहने हुए, तीर्थ गवनी, तीर्थ गवन अति भ्रमण करे, यानी तीर्थ जाते हैं और विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं। राम नाम बिनु शांति ना आवे, ये सब करते हैं, अगर राम नाम का जप नहीं करते हैं तो शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है, यानी ये जो जीवन रूपी भव सागर है, इसको पार करने के लिए राम नाम का जप करना जरूरी है। इसके बाद वो कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। बहुत से आपने साधु महात्मा को देखा होगा, जटा बढ़ाकर इतना बढ़ा लेते हैं कि उसका मुकुट जैसा बन जाता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी अपने शरीर पर राख लपेटे हुए रहते हैं। वसन छोड़ी तन नग्न भया, वसन का अर्थ है वस्त्र, यानी वस्त्र को छोड़ देते हैं और तन नग्न है, ऐसे ही घूम रहे हैं। जेते जिया जंत थल जिया, गुरु नानक जी कहते हैं कि जैसे इस धरती पर जीव जंतु जीते हैं, महियल इस धरती पर जत्र तत्र तू सरब जिया, उसी प्रकार आप भी अपना जीवन बिताइए और प्रत्येक जीव जंतु में ईश्वर का वास समझिए। गुरु प्रसादी राखी ले जन को हरि रस नामक झोल पिया, वो कहते हैं कि इसी प्रकार ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। और जैसे गुरु नानक देव ने हरि ईश्वर यानी ईश्वर की भक्ति का रस पी लिया, यानी ईश्वर की भक्ति में डूब गए, उसी प्रकार गुरु नानक औरों को भी कहते हैं कि आप भी ईश्वर की भक्ति में डूब जाइए। तो ये तो हो गया पहला पद, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो इसमें आपने देखा उन्होंने क्या बताया, आज के साधु संत के जो विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं, कर्म कांड वगैरह का इन्होंने इस पद में विरोध किया है। दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है उसके बारे में क्या कहा गया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिसे सुख स्नेह और भय से कोई मतलब नहीं है। कंचन माटी जाने, कंचन का अर्थ होता है सोना, सोना को वह व्यक्ति क्या समझता है, मिट्टी के समान समझता है, यानी सोने को भी जो मिट्टी के समान जो व्यक्ति समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, यानी जिसे न निंदा का कोई प्रभाव पड़ता है और न प्रशंसा का कोई प्रभाव पड़ता है, यानी निंदा और प्रशंसा दोनों उसके लिए क्या है, एक समान है। ना ही मान अपमाना, उसे मान अपमान से भी कोई मतलब नहीं होता है। हरस शोक ते रहे नियारो, यानी उसे सुख भी प्यारा है और दुख भी प्यारा है। ना कै त्यागी के हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, यानी उसके मन में कोई आशा मनसा नहीं है, किसी के भी प्रति कोई आशा उसने नहीं लगाया है। कै जग ते रहे निराशा, जग के प्रति वो निराश है, जग से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ईश्वर से मतलब है। काम क्रोध जही परसे नाहिन, यानी काम और क्रोध यानी किसी के प्रति आकर्षण और गुस्सा क्रोध ये उसे स्पर्श भी नहीं करते, ठीक है। यानी जेहि परसे नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के हृदय में क्या होता है, ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं, यानी जिस मनुष्य पे ईश्वर की कृपा हो जाती है, तिन्हीं यह जुगति पछाने, वही यह उपाय कर सकता है, वही इस राह पर चल सकता है। नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी, गुरु नानक कहते हैं कि जिस प्रकार पानी पानी में मिलकर लीन हो जाता है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार गुरु नानक देव जी भी ईश्वर में इस प्रकार लीन हो गए कि उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहा। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ और कुछ इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे पहला है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना
जगत में यह जीवन व्यर्थ मानता है। तो आंसर हो जाएगा मनुष्य। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूं, आप इसको विस्तार से लिखिएगा। कवि के अनुसार अगर मनुष्य इस धरती पर जन्म लेकर राम नाम का जप नहीं करता, सिर्फ कर्म कांडों और सांसारिक माया मोह में लीन रहता है, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। उसके जीवन का कोई औचित्य ही नहीं होगा। दूसरा जो प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो आपने देखा पदों में जो यहाँ पद दिए गए हैं उसमें कवि ने यह पहले ही बता दिया है कि अगर मनुष्य राम नाम का जप नहीं करता तो उसकी वाणी क्या है? विष के समान हो जाती है। उसकी बोली वो विष का ही सेवन करता है, उसका जो भोजन है वह भी विष के समान होता है और जो वह बोलता है वह भी विष के समान हो जाती है। तीसरा जो है प्रश्न, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? यानी नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्म, जैसे आपने देखा बहुत से कर्म है, सुबह शाम उठकर पूजा करना, जप करना इत्यादि जो कर्म कांड है उनका कवि ने विरोध किया है और ये सब बेकार है अगर मनुष्य राम नाम का जप नहीं करता। और छठा जो प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास वैसे मनुष्य के हृदय में होता है जिसे सुख स्नेह से कोई मतलब नहीं है, मान अपमान से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसकी कोई बुराई करे या कोई उसकी प्रशंसा करे, इस बात का उस पर कोई असर नहीं होता, जिससे सुख दुख दोनों प्यारे हैं और जो कोई भी आशा मन में लिए हुए नहीं है, इस दुनिया से कोई आशा लगाए हुए नहीं है, जो सिर्फ हर जंतु में ईश्वर को ही देखता है, उसी के मन में या उसी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। और एक है चौथा प्रश्न जो है कि प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो पहले पद के अनुसार दिया है, लिखा है कवि ने कि आज जो वो साधु संतों को देख रहा है वो दंड कमंडल धारण किए हुए हैं, शिखा बढ़ाई हुई है उन्होंने और जनेऊ धारण किया हुआ है, नग्न या अर्धनग्न अवस्था में तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं। तो ये सब और भी चीजें हैं, जैसे जटा बढ़ाकर मुकुट बना लिया है उन्होंने, आज के साधु संतों ने तन पे भस्म लगाए हुए हैं, वस्त्र का त्याग कर दिया है। तो यही सब रूप आज कवि ने अपने आसपास साधु संतों के देखे हैं, यानी धर्म कह सकते हैं कि धर्म साधना के ये रूप उन्होंने देखे हैं। चलिए, तो और भी बहुत से चीजें हैं इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरे चैप्टर में पेज नंबर 113 में दिया हुआ है, निम्नांकित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। पहला है जग। तो जग से क्या वाक्य बन सकता है? जग पुल्लिंग है, यानी कह सकते हैं कि यह जग खुशियों से भरा पड़ा है या यह जग बहुत अच्छा है, सुंदर है। दूसरा है मुक्ति। तो मुक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, मुक्ति यानी कह सकते हैं कि बिना अच्छे कर्मों के मुक्ति नहीं मिलती। तीसरा शब्द है धोती। उसकी धोती नई है, उसकी धोती पुरानी है या उसकी धोती अच्छी है, ये सब हो जाएगा, वाक्य प्रयोग द्वारा इसका लिंग निर्णय हो जा रहा है। चौथा शब्द है जल। तो जल पुल्लिंग शब्द है, जल मीठा है, ठीक है, जल मीठा है या जल का कोई रंग नहीं होता इत्यादि, ये जल के से वाक्य बन रहे हैं। भस्म। भस्म स्त्रीलिंग शब्द है, भस्म लगाई जाती है, यानी कह सकते हैं कि आज के साधु संत जो हैं वो अपने शरीर पे भस्म लगाकर घूमते हैं या उन्होंने अपने शरीर पे भस्म लगाई, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग हो जा रहा है कंचन, यानी कह सकते हैं कि कंचन खरा है या कहते हैं कि सोना खरा है, सोना अच्छा है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कंचन खरा है, क्योंकि कंचन पुल्लिंग शब्द है। जुगति। जुगति माने उपाय होता है, तो उपाय पुल्लिंग शब्द हो गया और जुगति स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो वह हर कार्य करने की जुगति जानता है। स्तुति। स्तुति भी स्त्रीलिंग शब्द है, ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप जो दिए गए हैं शब्द, चूंकि देखिए व्याकरण भी किताब से ही पूछता है, ठीक है,
तो आप जो चैप्टर पढ़िएगा उसके व्याकरण को भी ध्यान में रखते हुए यानी बनाते हुए चलिएगा, तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि जो ये 10वीं क्लास की हिंदी की किताब है इसको आपको पूरा पढ़ा दूँ। चलिए, धन्यवाद।